ओम शांति। आज बाबा के 3 दिसंबर 2020 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज सतगुरुवार वरदानी दिवस पर स्वयं परम सतगुरु ने हम सबको वरदान दिया है, खुश नसीब भव। खुश रहना है और खुशियाँ बांटनी हैं। आज जो भी कोई मिले उसके मस्तक में दिव्य सितारा अनुभव करते हुए संकल्प शक्ति से वरदान देना है, खुश नसीब भव। बाबा की खुशियाँ निरंतर आपको प्राप्त होती रहें। आज अपने अपने घरों में हम बाबा को फल का या भोजन का या कुछ बनाकर भोग अवश्य लगाएंगे। अपने अपने घरों में हम बाबा का आह्वान करेंगे। बाबा को जब अपने घर में बुलाते हैं तो बाबा की पवित्र किरणों से जो भी नेगेटिविटी है वो दूर हो जाती है। आज वरदानी दिवस पर बाबा ने विशेष रूप से ध्यान खिंचवाया कि आप बच्चों को डबल अहिंसक बनना है। किसे कहते हैं डबल अहिंसक? हिंसा होता मार पिटाई करना। बाबा ने कहा आपको ना तो कोई स्थूल रूप से किसी के ऊपर हाथ चलाना है, मन से भी या बोल से भी गलत बोलकर कोई भी हिंसा नहीं करनी है। बहुत से बच्चे गलत बोल बोलकर किसी की भी स्थिति को खराब कर देते हैं, ये भी हिंसा है। बाबा ने यहाँ ध्यान खिंचवाया कि आप बच्चों को अपने बोल पर पूरा अटेंशन देना है। दूसरी बात जो हमारे व्यवहारिक क्षेत्र से है कि हमारा जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो ना बहुत ऊंचा ना बहुत नीचा। बाबा कहते हैं आपकी जो चलन है बड़ी रॉयल होनी चाहिए। रॉयल चलन किसे कहते हैं कि आप जब कुछ कार्य करते हैं तो परमात्म स्मृति में रह के कार्य करें और आपका जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो मध्यम स्तर का होना चाहिए, ना तो बहुत हाई ना बहुत लो। आपको देखकर कोई ये भी ना कहे इनके शाही ठाठ हैं और कोई ये भी ना कहे इन बेचारों के पास है ही नहीं। इस तरह से बाबा ने आज बहुत मीठी मीठी शिक्षाएं दी। आप इन मधुर शिक्षाओं को नोट करेंगे। वरदान में बाबा ने बहुत सुंदर बात अंडरलाइन कराई कि अहम और वहम का त्याग करो। कैसी भी कोई आत्मा हो, अवगुणों से भरपूर हो, कड़े संस्कार वाली हो, ग्लानि करने वाली हो, आपकी भाव और भावना अच्छी रहनी चाहिए। आप किसी के लिए ऐसा नहीं सोच सकते कि ये तो बदलने वाले ही नहीं। आपको सदा बुद्धि में याद रखना है कि कोई भी आत्मा किसी भी घड़ी बदल सकती है। परिवर्तन शक्ति बाबा की याद से प्राप्त होती है। ऐसे जो शुभ भावना रखते हैं उसी को ही रहम दिल कहते हैं, कल्याणकारी कहते हैं। अब सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य बाबा के शब्दों में। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें मनसा वाचा कर्मणा बहुत बहुत खुशी में रहना है। सबको खुश करना है, किसी को दुख नहीं देना। मन वचन कर्म से सबको खुशी बांटनी है, खुश रहना है, दुख नहीं देना। क्वेश्चन, डबल अहिंसक बनने वाले बच्चों को कौन सा ध्यान रखना है? किस बात का ध्यान रखेंगे? 2 बातें ध्यान रखना है। ऐसी कोई वाचा मुख से ना निकले जिससे किसी को दुख पहुंचे, क्योंकि वाचा से दुख देना भी हिंसा है। दूसरा, हम देवता बनने वाले हैं, इसलिए चलन बड़ी रॉयल होनी चाहिए। खान पान ना बहुत ऊंचा ना नीचा हो, मध्यम स्तर का होना चाहिए। गीता, निर्बल से लड़ाई बलवान की, ये कहानी है दिए और तूफान की। ओम शांति। मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों को बाबा रोज रोज पहले समझाते हैं। कौन सी बात? पहली बात, अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो। कहते हैं अटेंशन प्लीज। बाबा कहते एक तो अटेंशन दो बाबा की तरफ, अपने स्वरूप पे अटेंशन दो। मैं एक ज्योति स्वरूप आत्मा हूँ। अटेंशन दो बाबा की तरफ। क्या अटेंशन देंगे? बाबा कितना मीठा है, उसे कहा जाता प्यार का सागर, ज्ञान का सागर। तुम्हें भी प्यारा बनना चाहिए।
मनसा वाचा कर्मणा, हर बात में तुम्हें बहुत खुशी में रहना चाहिए, किसी को भी दुख नहीं देना। बाप भी किसी को दुख नहीं देते हैं। बाबा किसी को भी दुख नहीं देते। बाबा आए हैं सुखी करने। तुम्हें भी कोई प्रकार का किसी को दुख नहीं देना, कोई भी ऐसा कर्म नहीं करना, मनसा में भी नहीं आना चाहिए, परंतु अवस्था पिछाड़ी में होगी। धीरे धीरे अभ्यास करते आपकी ऐसी स्थिति बन जाएगी कि आप किसी को भी दुख नहीं देंगे। कुछ ना कुछ कर्म इंद्रियों से भूल होती है। अपने को आत्मा समझेंगे, दूसरे को आत्मा भाई देखेंगे, फिर किसी को दुख नहीं देंगे। शरीर ही नहीं देखेंगे तो दुख कैसे देंगे? इसमें गुप्त मेहनत है। जब भी किससे मिलते तो उसके मस्तक में आत्मा को देखो, याद करो हम आत्मा रूप में एक पिता के बच्चे, भाई भाई हैं। जब ऐसी स्मृति में रह के बाबा कहते आप मिलेंगे तो कोई भी गलत काम नहीं होगा, दुख नहीं देंगे। सारा बुद्धि का काम है। अभी तुम पारस बुद्धि बन रहे हो। तुम जब पारस बुद्धि थे तुमने बहुत सुख देखे, तुम इस सुख धाम के मालिक थे। यह दुख धाम, ये बहुत सिंपल है। वो शांति धाम स्वीट होम है, वहाँ से पार्ट बचाने आए हैं। दुख का पार्ट बहुत समय बचाया, अब सुख धाम में चलना है। इसलिए एक दो को भाई भाई समझना है। आत्मा आत्मा को दुख नहीं दे सकती। जब ये बात याद रहेगी, आत्मा रूप में भाई भाई हैं तो आत्मा आत्मा को दुख नहीं दे सकती। अपने को आत्मा समझ आत्मा से बात कर रहे हैं। आत्मा ही तख्त पर विराजमान है। ये भी शिव बाबा का रथ है। बच्चियां कहती हैं हम शिव बाबा के रथ को श्रृंगारते हैं, शिव बाबा के रथ को खिलाते हैं, तो शिव बाबा ही याद रहता है। वो एक कल्याणकारी बाप बाबा है, कल्याणकारी बाप। कहते हैं मैं 5 तत्वों का भी कल्याण करता हूँ। वहाँ कोई भी चीज़ कभी तकलीफ नहीं देती। यहाँ तो कभी तूफान, कभी ठंडी, कभी क्या क्या होता रहता। वहाँ सदैव बाहरी मौसम रहता है, दुख का नाम नहीं। वो है हेवन। बाबा आए हैं हेवन का मालिक बनाने। वो ऊंच से ऊंच है। बाबा कहते बाबा तो सबसे ऊंचे से ऊंचा है। बाबा आए हैं तुम बच्चों को भी खीर खंड बनाने के लिए, बहुत मीठा बनाने के लिए। बाबा कहते मीठे बच्चे मुझे याद करो, दैवी गुण धारण करो, भले खाओ पियो। बाबा मना नहीं करते हैं। बाबा कहते भले खाओ पियो। जैसे श्रीनाथ द्वारे, जगन्नाथ द्वारे का बाबा ने मिसाल दिया। बाबा ने कहा श्रीनाथ द्वारे जाओ, वहाँ घी के माल ढेर मिलते हैं, घी के कुएं ही बने हुए हैं। खाते फिर कौन है? पुजारी लोग। श्रीनाथ द्वारे और जगन्नाथ दोनों को ही काला बनाया। अब बाबा इसका अर्थ बता रहे हैं। श्रीनाथ द्वारा सतयुग का यादगार है, जगन्नाथ द्वारा जहाँ चावल का हांडा चढ़ाते हैं वो संगम युग का यादगार है। बाबा ने कहा भी आपको फिर से उस नई दुनिया में जाना है। बाबा आत्माओं को समझाते, बाबा बहुत मीठा है, वो है निराकार। प्यार आत्मा को किया जाता, आत्मा को ही सब बुलाते हैं। बाबा बहुत मीठा है, आंखें खोल करके सुनना होता है। बाबा को देखेंगे ना, ज्ञान की बातें भी बहुत मीठी हैं, तो आंखें खोल कर बैठना है। बंद करके बैठेंगे नींद आ जाएगी, बुद्धि भटक जाएगी। इसलिए यहाँ पे क्या सिस्टम है कि जब बैठते हैं आंखें खोल कर बैठते हैं, सामने ज्योति बिंदु बाबा पे ध्यान लगाते हैं, या ब्रह्मा बाबा का चित्र है तो उनके मस्तक में ध्यान लगाते हैं। कोई योगी योग करा रहा है तो भ्रिकुटी में ध्यान केंद्रित करते हैं ताकि उनकी दृष्टि का, गुड वाइब्रेशन का बल मिले। बाबा कहते आंखें खोल कर सुनना होता है। जानते हो शिव बाबा यहाँ विराजमान है तो आंखें खोल कर बैठना है। बेहद बाप को देखना चाहिए। बाबा कहते एक दो को भी देखते हो तो समझो हम आत्मा आत्मा भाई से बात कर रहे हैं। बाबा कहते ये पवित्र बनने की अच्छी युक्ति है। जब आप आत्मा समझ के आत्मा को देखते हैं तो उससे आपका प्योरिटी का लेवल बढ़ता है। प्योरिटी है तो पीस प्रॉस्पेरिटी है। सारा मदार पवित्रता पर है। बुलाते हैं पतित पावन आओ, अब बाबा आए हैं। बाबा कहते ये अंतिम जन्म है, इसलिए तुम पवित्र बन जाओ। सच की नाव हिलेगी डुलेगी लेकिन डूब नहीं सकती। और कोई सत्संग में जाने के लिए कभी कोई मना नहीं करते, यहाँ कितना रोकते हैं। बाबा तुम्हें ज्ञान देते हैं और तुम बन जाते हो बीके। अन्य कोई किसी सत्संग में जाए तो कोई नहीं रोकता, यहाँ पर आने से सब रोकते हैं। क्यों? क्योंकि उनको लगता है यहाँ जाएंगे सब नियमों को अपनाएंगे, लेकिन प्राप्ति कितनी बड़ी है। बाबा कहते तुम बीके बन जाते हो, ब्राह्मण जरूर बनना है, पक्का पक्का ब्राह्मण बनना है, खान पान शुद्ध खाना है।
बाबा की मुरली रोज सुननी है। बाबा कहते मैं तुम बच्चों को क्या से क्या बनाता हूँ, ऐसे बाबा को कितना याद करना चाहिए। बाबा हमें क्या बनाते हैं, ब्राह्मण से देवता बनाते हैं। पहले हम मनुष्य थे, मनुष्य से ब्राह्मण बनाया, खान पान शुद्ध करना सिखाया। बाबा कहते तुम ही देवी देवता बनने वाले हो, तो हर बात में रॉयल्टी होनी चाहिए। खान पान आदि ना बहुत ऊंचा ना बहुत हल्का, एक रस। राजाओं आदि का बोलना कितना कम होता है, प्रजा का भी राजा में बहुत प्यार रहता है। यहाँ तो देखो क्या लगा पड़ा है। बाबा कहते तुम देवी देवता बनते हो तो तुम्हें किसी को भी दुख नहीं देना, वाचा से भी किसी की स्थिति को खराब कर देना ये हिंसा है। तुम डबल अहिंसक बनने आए हो। आप बाबा के पास आए हो डबल अहिंसक बनने के लिए, तो वाणी से भी किसी को दुख नहीं देना। तुम आत्माई भाई भाई हो। बाबा कहते बच्चे तुम कोई भी फिक्र मत करो, बाबा साथ है ना। तो बाबा कहते कोई फिक्र मत करो, कोई फिक्र है तो बाबा को दे दो। बाबा तुम्हें ऐसी दुनिया में ले जाते हैं जहाँ सदा सुख शांति होती है। आजकल देखो सब कुंभकर्ण बन गए हैं, कुंभकर्ण की नींद में सोए पड़े हैं, अज्ञान नींद में। कहते कुंभकर्ण 6 मास सोता था, 1 दिन जगता था। अब मनुष्य तो सदा के लिए सोए हुए हैं। भगवान आ गया, कार्य कर लिया, वापस जाने की तैयारी में है, किसी को पता ही नहीं, क्योंकि वो गुप्त रूप से आते हैं। तो कोटों में से कोई में भी कोई पहचानते हैं। बाबा कहते हैं उन्हें अज्ञान नींद से जगाना है, युक्ति से समझाना है। युक्ति से समझाएंगे तो उन्हें समझ में आएगा। बच्चों को समझाना आना चाहिए। बाबा ने चित्र बनवाए हैं, दादा को थोड़े ज्ञान था। तुम्हें वर्षा लौकिक और पारलौकिक बाप से मिलता है, अलौकिक बाप से नहीं। ध्यान से समझेंगे। 3 पिता हैं, लौकिक पिता जिसने शारीरिक रूप से जन्म दिया, अलौकिक पिता ब्रह्मा बाबा, पारलौकिक पिता शिव बाबा। वर्षा शिव बाबा से मिलता है, ब्रह्मा बाबा भी शिव बाबा को याद करते हैं। बाबा कहते हैं अलौकिक पिता से कोई वर्षा नहीं मिलता है, ये तो दलाल है, इनका वर्षा नहीं है। प्रजापिता ब्रह्मा को याद नहीं करना, मेरे से तुम्हें कुछ भी नहीं मिलता, मैं भी पढ़ रहा हूँ। ब्रह्मा बाबा कहते मैं भी पढ़ रहा हूँ, मेरे से तुम्हें वर्षा नहीं मिलता, तुम्हें शिव बाबा को याद करना है। माम एकम याद करो, ये तो रथ है, रथ को तो याद नहीं करना। ऊंच ते ऊंच भगवान कहा जाता है। बाबा आत्माओं को समझाते आत्मा ही सब कुछ करती है, आत्मा ही एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। सर्प का मिसाल है, वो भी पुरानी खाल छोड़ देता है, नहीं ले लेता है। भ्रमरियां भी तुम हो। आप बाबा कहते भ्रमरियां भी हो, ज्ञान की भू भू करती हो। ज्ञान सुनाते सुनाते तुम किसी को भी विश्व का मालिक बना सकते हो। बाप जो तुम्हें विश्व का मालिक बनाते हैं, तो ऐसे बाबा को क्यों नहीं याद करना चाहिए। अब बाबा आए हैं तो वर्षा क्यों नहीं लेना चाहिए। ऐसे क्यों कहते हो कि हमें फुर्सत नहीं है। बाबा कहते ये मत कहो कि मेरे पास फुर्सत नहीं। अच्छे अच्छे बच्चे सेकंड में समझ जाते हैं। अपने लिए वक्त निकालना है, वक्त मिलेगा नहीं। कभी ये नहीं कहना मुरली के लिए टाइम नहीं, योग के लिए टाइम नहीं। नहीं, ये हमारी प्रायोरिटी है, प्राथमिकता है। पहले हमें मुरली सुननी है, योग करना है, फिर कार्य व्यवहार करना है। बाबा कहते अब तुम बच्चे आए हो श्री लक्ष्मी नारायण बनने के लिए। श्रीमत पर चलने से सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। लक्ष्य को सामने रखो, श्री लक्ष्मी श्री नारायण जैसा बनना है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। आज मुख्य बातें कौन सी हैं सुनेंगे और नोट करेंगे। कर्म इंद्रियों से कोई भूल ना हो, इसके लिए मैं आत्मा हूं ये स्मृति पक्की करो। शरीर को नहीं देखना, एक बाबा की तरफ अटेंशन देना। जब भी किसी को देखते हैं, सामने वाले के मस्तक में ज्योति बिंदु आत्मा पे अटेंशन देना है, बाबा की तरफ ध्यान देना है। अभी वानप्रस्थ अवस्था है, वाणी से परे जाने की अवस्था है, इसलिए वाणी से परे जाने का पुरुषार्थ करना है, पवित्र बनना है। बुद्धि मेरे सच की नाव हिलेगी डुलेगी, डूब नहीं सकती। विघ्नों से घबराना नहीं, विघ्न कितने भी आए घबराना नहीं। अति सुंदर वरदान, समझने योग्य, जिससे आपकी व्यवहार कुशलता बढ़ेगी, आपकी बुद्धि की विशालता बढ़ेगी। अहम और वहम को समाप्त कर रहमदिल बनने वाले विश्व कल्याणकारी भव।
कैसे भी अवगुण वाली, कड़े संस्कार वाली, कम बुद्धि वाली, ग्लानि करने वाली आत्मा हो, लेकिन जो रहमदिल विश्व कल्याणकारी बच्चे हैं वो सबके प्रति लाफुल के साथ लवफुल भी होंगे। कभी इस वहम में नहीं आएंगे कि ये तो कभी बदल ही नहीं सकते। बैलेंस होना चाहिए लव और ला का। ये कभी संकल्प ना आए कि तो बदल ही नहीं सकते, ये तो है ही ऐसे, ये कुछ नहीं कर सकते, मैं ही सब कुछ हूँ, ये कुछ नहीं है। इस प्रकार का अहम वहम छोड़ कमजोरियाँ बुराइयाँ जानते हुए भी क्षमा करने वाले रहमदिल बच्चे विश्व कल्याण की सेवा में सफल होते हैं। जो अहम वहम को छोड़ देते हैं, क्षमा दान देने वाले बच्चे हैं, ऐसे बच्चे ही विश्व कल्याण की सेवा में सफल होते हैं। सरल शब्दों में हमें अहम में नहीं आना कि मैं ही सब कुछ कर सकता हूँ, वहम भी नहीं रखना कि वाला बदल ही नहीं सकता, किसी में बदलाव कभी भी आ सकता है। कैसे भी आत्मा के प्रति हम करेंगे शुभ भावना, शुभ भावना, शुभकामना, रहमदिल की भावना। स्लोगन है, जहाँ ब्राह्मणों का तन मन धन का सहयोग है वहाँ सफलता सदा साथ है। जहाँ सभी ब्राह्मणों के तन मन धन का सहयोग है वहाँ सफलता सदा साथ है। आज हम अभ्यास करेंगे, मैं खुश नसीब आत्मा हूँ। मेरा नसीब बहुत खूबसूरत है। स्वयं खुशियों के सागर ने अपना बनाकर मुझे खुश रहना सिखाया। अब मुझे सबको खुशियां बांटनी है। खुश रहना ही खुशियां बांटने का साधन है। चिंतन करें, मुझे कौन मिला? खुशियों का सागर ही मेरा बन गया। मेरा भाग्य चमकने लगा। आज मुझे सभी को वरदान बांटने हैं। खुश नसीब भव, भाग्यवान भव, बेफिक्र बादशाह भव। मैं आत्मा शुभ संकल्प करती हूँ, मुझे वाणी के द्वारा कभी हिंसा नहीं करनी। अपने चलन को बहुत रॉयल रखना है। सबको शुभ भावना, शुभ कामना देनी है। सबका भला हो, सबका कल्याण हो। ओम शांति।
को जगा लो विवेक सारे जग का करण धार।